Hello students, today I am going to cover chapter first of class 4th of the subject SST. The name of the chapter is Great Political Leaders of India. Let's start the chapter. In this chapter, we will study about some famous leaders of India and efforts made by them in India free from Britishers. देखो हम सभी जानते हैं कि इंडिया पर पहले ब्रिटिशर्स का रूल था और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की है इनसे हमें फ्री कराने में. ओके, सो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स. इंडिया लैंड है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स पैदा हुए हैं जिन्होंने हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली रूल किया है और इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया है. ये कोई इजी टास्क नहीं है ये देखना, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो से किसी चेंजेस को देखना. इट्स नॉट एन ईजी टास्क. लीडर्स लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी played an indispensable role in changing the perspectives of world towards India. ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इन्होंने एक डिस्पेंसिबल रोल प्ले किया है वर्ल्ड को चेंज करने के लिए टूवर्ड्स इंडिया की तरफ. ओके, इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम जो इन लोगों के बिना पॉसिबल ही नहीं था, और डेफिनेटली इन लोगों के बिना पॉसिबल ही नहीं होता. इतना ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़, किसी कंट्री को फ्री करना किसी ऐसे इंसान से जो उस पर रूल कर रहा है. इट्स नॉट एन ईजी टास्क. The manner in which issues like border disputes, Kashmir, and growing shortage of food grains were handled, they really deserved an honor. जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स, जो बॉर्डर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे कश्मीर को, और जो उनकी फूड ग्रेन्स, उन्हें जो खाना मिलने में जो शॉर्टेज हो रही थी, उसको उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है वो काबिल तारीफ़ है, सच में काबिल तारीफ़ है. द फार साइटेडनेस ऑफ द लीडर्स कैन बी अज्यूम फ्रॉम द फैक्ट दैट दे फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही समझ सकते हो कि कितना दूर तक वो समझ सकते थे पॉलिटिक सिनेरियो से, उन्होंने कितना अच्छे से हर चीज़ को समझा है और कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया है. चलिए, सो लेट्स अब हम एक एक पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट लीडर है हमारे बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक वॉज अ सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर. बाल गंगाधर तिलक एक सोशल रिफॉर्मर थे. सोशल रिफॉर्मर जो सोसाइटी के लिए सोचता है. फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने फ्रीडम पर बहुत ज़्यादा फाइट की है. ही वॉज वन ऑफ द प्राइम आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स ऑफ स्वराज सेल्फ रूल. ये प्राइम आर्किटेक्ट थे और मॉडर्न इंडिया बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है. उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट्स ऑफ स्वराज रूल. ओके, ही वॉज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड He was universally recognized as father of Indian movement. उन्हें father कहा जाता है Indian movement का. Tilak was a brilliant politician as well as profound scholar who believed that independence is the foremost necessity of the well-being of a nation. Tilak एक brilliant politician थे and profound scholar who believed that independence is the foremost necessity. वो समझते थे कि इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे नेशन के लिए. हर एक को इंडिपेंडेंट रहने का पूरा पूरा अधिकार है. He was a great reformer, emphasized on the concept of women education and women empowerment. उन्होंने women education और उनके empowerment पर भी बहुत ज़्यादा काम किया है. ओके, भगत सिंह. नेक्स्ट है हमारे पास भगत सिंह. भगत सिंह वॉज अमॉन्ग द प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज हु शेप्ड द बेस ऑफ अ ग्रैंड नेशनल मूवमेंट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने पूरा शेप ही दे दिया. मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इसके ऊपर, ग्रैंड नेशनल मूवमेंट्स के ऊपर. On March 23, 1931, he supports the followers of Bhagat Singh, regarded him as a shaheed martyr. ये मरते कुछ ऐसा नहीं पढ़ना, इसको मार्टर पढ़ा जाता है. तो 23 मार्च 1931 में जो उसके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स थे भगत सिंह के, उनको शहीद और मार्टर नाम दे दिया गया. On March 31, 1931, Bhagat Singh was handed to death in Lahore with his fellows Rajguru and Sukhdev. 31 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया लाहौर में अपने फॉलोअर्स, अपने आदमियों के साथ, राजगुरु और सुखदेव के साथ. ठीक है, यानी इस दिन उनकी डेथ हो गई.
On April 8, 1929, Bhagat Singh and Bhatokeshwar Dutt threw a bomb onto the corridors of the assembly and shouted "Inquilab Zindabad." वाओ, कितनी मजेदार चीज़ है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और भतुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंक दिया था असेंबली के कॉरिडोर पर और चिल्लाए थे "इनक्विलाब जिंदाबाद"। ठीक है, ये उनकी भावना थी अपने देश के प्रति कि वो चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो और हमारा देश किसी का गुलाम नहीं है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वॉज अनडाउटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ इंडिया। कोई शक ही नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा महान पॉलिटिकल लीडर है। शी वॉज फर्स्ट ओनली वुमेन टू बी इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पहली वुमेन है इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर बनी। She is also regarded as most controversial political leaders of the country of the unprecedented decision of imposing a state of emergency. अनप्रेसिडेंटिंग होता है कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट जो कि कभी कोई जानता ही नहीं, अननोन आर्ग्यूमेंट जो कभी पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसी आर्ग्यूमेंट्स को बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल पॉलिटिकल लीडर थी जो ऐसे डिसीजंस लेती थी अनप्रेसिडेंटेड। ऑन 31 अक्टूबर 1984, इंदिरा गांधी बॉडीगार्ड्स जसवंत सिंह Bean Singh assassinated the Prime Minister at her सफदरजंग रोड रेजिडेंस। उनके बॉडीगार्ड्स थे जसवंत सिंह और बीन सिंह, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को का मर्डर कर दिया था। असैसिनेटेड मतलब होता है मर्डर कर देना। कहाँ पर? सफदरजंग रोड रेजिडेंस पर। ओके, नेक्स्ट पॉलिटिकल लीडर है लाला लाजपत राय। इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूटेड इन अटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन। ओके, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करा है इंडिपेंडेंस पाने के लिए नेशन की। He helped in establishing few schools in the country. इन्होंने कंट्री में कुछ स्कूल्स भी खोले हैं। He also initiated the foundation of Punjab National Bank in 1897. जो पंजाब नेशनल बैंक की फाउंडेशन है वो इन्होंने ही शुरुआत की थी उसकी। He founded the Hindu Orphan Relief Movement to keep the Christian mission from securing custody for their children. Okay, इन्होंने हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट की शुरुआत की थी क्रिश्चियन मिशन से, मतलब अपने बच्चों की कस्टडी बचाने के लिए। He died after the पुलिस लेट हिज चार्ज ऑन द एक्टिविटीज प्रोटेस्टिंग द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स लेकर आए थे और लोग बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, तो लाला लाजपत राय उनमें से एक। नेक्स्ट इज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वॉज अ रिनोव्ड जर्नलिस्ट ऑफ हिज टाइम। वो अपने टाइम के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महान जर्नलिस्ट रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हिज प्रोवोकेटिव आर्टिकल्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिपोर्ट हिम ऑफ कलकत्ता। उनके प्रोवोकेटिव आर्टिकल्स के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि उन्हें कलकत्ता से बाहर फेंक दिया जाए। डिपोर्ट मतलब होता है कंट्री से बाहर निकाल देना। डिस्पाइट ऑफ हिज हाउस अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कंटिन्यूड टू राइट अगेंस्ट द एंटी पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी उन्हें घर से अरेस्ट कर लिया गया था, उन्होंने जेल में डाल दिया गया था मौलाना अब्दुल कलाम को, फिर भी वो लिखते रहे एंटी पीपल पॉलिसीज, यानी पीपल्स के अगेंस्ट जो पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट बना रहे हैं उनके खिलाफ वो तब भी जेल के अंदर लिखते रहे। ही वॉज इलेक्टेड एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1923 एंड 1940 में वो इलेक्ट हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए। Despite being a Muslim, Azad often stood against the policies of the prominent Muslim leaders like Muhammad Ali Jinnah। ठीक है, यानी वो मुस्लिम थे फिर भी वो एक बहुत ही ज़्यादा prominent यानी important मुस्लिम लीडर्स जिनका बहुत नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, उनके खिलाफ वो खड़े हुए। आज़ाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे इंडिया के। On February 22, 1958, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पास्ट अवे। इस दिन इनकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वॉज पोस्टमसली अवॉर्डेड भारत रत्न, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 1992। 1992 में इंडिया का सबसे बड़ा ऑनर होता था वो उनको दिया गया है। पोस्टमसली होता है यानी जब किसी के मरने के बाद उसे अवॉर्डेड किया जाता है उसको बोलते हैं पोस्टमसली। तो इनके मरने के बाद इनको भारत रत्न अवार्ड किया जाता है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है इन 1992। ओके, नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was the freedom fighter of India. He was the founder of Indian National Army. इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर है ये।
ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ नेताजी हैड विजिटेड लंदन टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंडिया। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के यानी जब इंडिपेंडेंस पीरियड का टाइम ही चल रहा था, ऑलमोस्ट आधी हुई थी, तो नेताजी जो थे वो लंदन गए थे इंडिया के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने के लिए विद द मेंबर्स ऑफ लेबर पार्टी के मेंबर्स के साथ ही, लेबर पार्टी के मेंबर्स के साथ वो डिस्कस करने के लिए गए थे। ठीक है, लेबर पार्टी यूएसए में हुआ करती थी उस टाइम पर। His sudden disappearance from the Taiwan led to the surfacing of various theories concerning the possibilities of his survival। और उन्होंने वहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया उस टाइम पे जो सर्वाइव कर रही थी। That's all about that। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड ऑल्सो वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने ईस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ज़्यादा पार्ट के लिया उसमें। ग्रेट लीडर थे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के, बहुत सहयोग किया इंडिया की फ्रीडम फाइटर्स की स्ट्रगल्स में। ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो इलेक्ट किए गए थे पहले प्रेजिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, यानी पहले प्रेजिडेंट है ये। राजेंद्र प्रसाद वॉज क्रूशियल लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, हु लेफ्ट हिज लुक्रेटिव प्रोफेशन टू पार्टिसिपेट इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। लुक्रेटिव होता है हु इज अलाउड टू एक्सपेंड अ लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस लाइफ स्टाइल को छोड़कर इंडिया के फ्रीडम में साथ दिया, हमारे इंडिया को फ्री करने में अपना बहुत ज़्यादा सहयोग किया। ये बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। इट वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद भारत रत्न, इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑन 28 फरवरी 1963 है। इस दिन इनकी मृत्यु हो गई और उन्हें भारत रत्न से अवॉर्डेड भी किया गया था। ओके, Sardar Vallabhbhai Patel is our next freedom fighter who was one of the great social reformer of India। ठीक है, सोशल लीडर ऑफ इंडिया, यानी जो सोशली सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया एंड वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द इंटीग्रेशन ऑफ ओवर 500 प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। ठीक है, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे फ्रीडम इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में, और इन्होंने 500 प्रिंसली स्टेट, ऐसे 500 देश जहाँ पर राजाओं का रूल हुआ करता था, उन्हें इंडियन यूनियन यानी कि उन्हें टेरिटरीज के अंडर में रूल करा। उनका सब एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में उन्हें प्रोवाइड कराया। ठीक है, 500 देशों को उन्होंने इंडियन यूनियन बनाया जिनका एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सरोजनी नायडू। Sarojini Naidu was truly one of the gems of 20th century of India। जेम्स पता है क्या होता है? ज्वेलरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत प्रीशियस होती है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट इन्हें दी गई है। शी वॉज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल बोला जाता है इंडिया का। शी वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट पॉलिटिशियन बट वॉज ऑल्सो अ रीनॉट पोइटेस, यानी इनकी पोइटीज में बहुत ज़्यादा इनकी स्किल्स देखी गई है, बहुत ज़्यादा यूनिक स्किल्स देखी गई है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, वो उनसे भी बहुत ज़्यादा जानी जाती है। इनकी पोइट्री बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती थी। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, पहली वुमेन गवर्नर थी ये यूपी की। शी डाइड इन 1949 इन लखनऊ, लखनऊ के अंदर 1949 में वो पास अवे हो गई। ओके, तो हमने सारे फ्रीडम फाइटर्स कवर कर लिए, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। Who advocated स्वराज सेल्फ रूल? स्वराज सेल्फ रूल किसने एडवोकेट किया था? द आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन 3 पर चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी? इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर कौन थे? हमने अभी पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The fill in the blanks is dash from Hindustan Socialist Reformer Association। हिंदुस्तान की सोशलिस्ट रिफॉर्मर एसोसिएशन किसने बनाई थी? अभी हमने फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ा है, भगत सिंह, जिन्होंने हमारी ये एसोसिएशन बनाई थी। सो द राइट आंसर इज भगत सिंह। नेक्स्ट है हु डाइड ऑन 28 Feb 1963। वैसे तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर लिखा नहीं है, पर हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछा है। सो द राइट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप एक बार
फिर से चैप्टर पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा डेट्स वगैरह। बाल गंगाधर तिलक वॉज बाल गंगाधर तिलक कौन थे? एक सोशल रिफॉर्मर थे और डेफिनेटली एक फ्रीडम फाइटर भी थे। बाल गंगाधर तिलक वॉज अ सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर भी लिख सकते हैं, स्पेस कम है, बस मैंने यही लिख दिया। डैश वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, द फाउंडर वॉज सुभाष चंद्र बोस। ओके, सुभाष, स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ, इन्हें बॉस बोला जाता है ना, चंद्र बोस। लिख ही देती हूँ सुभाष। डैश वॉज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, हमने बिल्कुल अभी जस्ट पढ़ा है ऊपर। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज सरोजनी नायडू। ओके, ट्रू फॉल्स, सरोजनी नायडू वॉज अ रिनॉव्ड पोइटस। क्या सरोजनी नायडू रिनॉव्ड पोइटस थे? बिल्कुल सही है, हमने अभी पढ़ा है कि वो अपनी यूनिक स्किल्स ऑफ पोइट्री से जानी जाती थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो पहले प्रेसिडेंट थे, एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट इज लाला लाजपत राय डाइड आफ्टर द पुलिस लाठी चार्ज। क्या लाला लाजपत राय लाठी चार्ज के बाद मर गए थे? हाँ, बिल्कुल सही बात है, उसके बाद वो मर गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नहीं, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। अगेन वही बात, ये गलत हो गया। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। यस, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। नेम एटलीस्ट 5 पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, 5 पॉलिटिकल लीडर्स लिखने, हमने भी इतने सारे पढ़े, आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू और लाला लाजपत राय। ठीक है, हमें इन पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, इन तीनों फ्रीडम फाइटर्स पर। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, इन्हें लॉयन ऑफ पंजाब बोला जाता है, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की है। ठीक है, ये लाठी चार्ज में पास अवे हो गए थे, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये बहुत ही ग्रेट फ्रीडम फाइटर है, इन्होंने अपनी लॉट ऑफ मनी वाली लाइफ छोड़कर इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल्स में पार्ट लिया। भगत सिंह हमने अभी यहाँ ऊपर भी पढ़ा है कि भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इस तरह से आप 2-4 पॉइंट्स लिखकर ये शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।